नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से। शीला जी, अब आपकी परीक्षा होने वाली है। नहीं, ना तो कई बार पास हो चुकी है। नहीं, एमसीडी की परीक्षा है। नहीं, तो अच्छा परीक्षा है क्योंकि आप लीड कर रही हैं चुनाव में और ऐसा लगता है बीजेपी वालों ने आप ही को मुद्दा बना लिया। लीड तो मैं सभी में इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ इसलिए कह सकते हैं आप, लेकिन बीजेपी ने मुझे मुद्दा क्यों बनाया ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई और आवाम को भी नहीं समझ में आ रही। मुद्दा मेरा तब बनेगा जब मैं अपने चुनाव में 19 नहीं, उनको लगता है ना कि आप क्योंकि है इतनी सारी सीएजी रिपोर्ट्स आई हैं, करप्शन के चार्जेस आपके ऊपर चिपके नहीं है अभी तक, शायद चिपक जाएं, इसलिए करप्शन और महंगाई, आपको लगता नहीं कि ये करप्शन दिल्ली में काम कर सकती है? जिस तरह से घोटाले आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, यूपी के हों या किसी के हों या महाराष्ट्र के हों, उसका असर आपको चिंता तो होगी ना? बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप दिल्ली के म्यूनिसिपैलिटी जो आपकी रोजमर्रा से के काम आती है उसके लिए चुनाव ढूंढ रहे हैं। और दिल्ली का अगर जो कोई जो ये स्कैम कह रहे हैं, बड़ी पुस्तक निकाली, 37 आरोप लगाए गए, एक भी साबित करते। और मैं उनसे आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ, आप साबित कीजिएगा। जिसको जैसा दंड मिलना चाहिए वो हम देंगे। आपको मिलना चाहिए अगर साबित हो गया था। यदि साबित देखिए, मैं आपको कुछ कह दूं, आपका जवाब देने का भी अधिकार बनता है कि नहीं? तो आप जवाब दे दीजिए। जवाब हमने दे दिए हैं, कुछ नहीं उसमें अभी तक मिला। जिस दिन जहां पर जैसा होगा, चाहे कोर्ट करे चाहे गवर्नमेंट करे, उसमें हम उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन पहले ही कह देना कि आप करप्ट हैं, नहीं, वो तो पॉलिटिकल बैटल में सब चीजें चलती हैं, पर सवाल ये है कि जिस तरह का माहौल बन गया देश के अंदर, उसका अंदर शीला दीक्षित का भी असर हो सकता है ना। जैसे यूपी में हार के बिना बात के प्रभु जी, यही मैं आपसे नमस्कार करके बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि सभी को काला कर देना, सभी को कह देना सब ये है, तो आखिर देश है, चल रहा है और चलाने की उसको आवश्यकता है। कहीं गलती आपकी सीएजी है, आपकी शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आई, एक एक पैराग्राफ को हमने आंसर करा। क्या सब ये भूल गए कि वो गेम्स कितने शानदार हुए? सिर्फ यही याद रहा कि ये बिजली का पोल ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, इतने का नहीं इतने का होना चाहिए। तो वो आप जज कर रहे हैं, ठीक है, जिसने किया होगा, ऑफिसर्स या जो भी इंजीनियर जिसने किया। कि आपकी पार्टी जब सीएजी की रिपोर्ट या लोकायुक्त की रिपोर्ट के ऊपर बीजेपी के मुख्यमंत्री को इस्तीफा मांगती है, तो आपके ऊपर चार्ज है कि आप अपने मंत्री को बचाती हैं, अपने आप को बचाती हैं, आप कहती है रबिश रिपोर्ट है, आप उसको बरी करा देती हैं। तो ये दोहरे मापदंड क्यों अप्लाई करती हैं? नहीं, रबिश नहीं करते हैं, टेक इट वेरी सीरियसली। आपने हमारे मंत्री की बात करी, क्या उसका कसूर था या क्या उसने काम किया था? टेलीफोन किया था कि भैया ये देख लीजिएगा। The officer, which was the revenue commissioner, did not either withdraw the force, took appropriate action. तो झूठे आरोप है मतलब? नहीं, यही तो ना। फिर हमें होम मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई आप बताइए, सफाई दीजिएगा। उनको दी, लोकायुक्त को दी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा देयर नथिंग टू इट, इट्स नॉर्मल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आपकी सरकार है ना? नहीं, The president of India is the president of India, not of a सरकार। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि प्रेसिडेंट इज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कंसर्न मिनिस्टर। नो, होम मिनिस्ट्री ने आपके सपोर्ट में लिखा होगा, इसलिए उन्होंने बरी कर दिया। होम मिनिस्ट्री को किसने लिखा? हमने कहा। होम मिनिस्ट्री could have easily said nothing doing, we don't accept this. Now where is the question of corruption there? So लोकायुक्त आपको लगता है लोकायुक्त मोटिवेटेड रिपोर्ट दे रहे हैं? Well, it's a word you have used. मैं पूछ रहा हूं, मैं इसलिए नहीं इस्तेमाल करूंगी, लोकायुक्त है इसलिए। ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है? मोटिवेटेड, चलो स्ट्रॉन्ग वर्ड आपको लगता है, मैंने पूछ लिया सवाल आपसे, क्योंकि जिस भाई ऑब्जेक्टिव तो इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि जिस तरह से उन्होंने करा है चीजों को, और राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी थी उन्होंने, चिट्ठी लिखी कि ये आपने गलत। आई डोंट नो। तो लोकायुक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए डायरेक्ट एकदम? आई डोंट थिंक सो।
हमारे यहाँ सिस्टम्स बने आप हैं ही ने जिन्हें अपॉइंट किया पकड़े था जा उनको, आप ही ने तो अपॉइंट किया था ना। नहीं, गलतियां बहुत सारे लोगों से होती हैं, तो आपको लगता है कि वो गलत आदमी का चुनाव हो गया? बस इतना मैंने कह दिया। पर एक बात, कॉर्पोरेशन का जो चुनाव आ रहा है हाँ, उसके अंदर जिस तरह से आपने उसको बाइफरकेट किया, एक कॉर्पोरेशन दिल्ली के अंदर इतनी सारी अथॉरिटी पहले से है, आपको लगता है कि बीजेपी के चंगुल से छुड़ाना है? अगर एक कॉर्पोरेशन रहेगी तो आप जीत नहीं पाएंगी, इसलिए बांट दो, बांटने के बाद हो सकता है कहीं कांग्रेस कब्जा कर ले। आई एम सॉरी, ये जो बीजेपी की इस वक्त एमसीडी की हालत है, वो चाहे आप बीजेपी इसको डिवाइड करते या न करते, it has got nothing to do with losing or winning an election. हाँ, बरसों से हम ये सोच रहे एमसीडी को डिवाइड करना चाहिए, बीजेपी के भी मैनिफेस्टो में था, हमारे में भी था, क्योंकि 97% ऑफ दिल्ली जो आज बीजेपी देखती है उस संभव ही नहीं है एक कमिश्नर देखे। पर आपको लगता है कॉर्पोरेशन किससे चल रही है? अकाउंटेबिलिटी आप कहते हैं कि पहले बीजेपी के लोग थे या कुछ थे, कॉर्पोरेशन में राजीव गांधी ने कहा था जैसे 85 पैसे जाते हैं रुक जाते हैं, कॉर्पोरेशन में तो लगता है 90 चले जाते हैं, 95 चले जाते हैं, जिस तरह सड़कों की हालत है, जिस तरह सीवेज की हालत है, जिस तरह सफाई की हालत है, गार्बेज की हालत, डिस्पोजल है। दिल्ली आपने सुंदर बनाने की कोशिश की, दिल्ली गंदी, सबसे गंदी, ये नारा है आज। 30,000 एम्प्लॉइज इन्होंने पैसे लिए उनके ना, नेचुरली किसी को पता ही नहीं कहाँ है वो 30,000 एम्प्लॉइज। अब भी 3 हफ्ते पहले 1,000 टीचर्स या डॉक्टर्स एम्प्लॉय करे जिनके सर्टिफिकेट्स ही पता नहीं है कि नहीं है। आई मीन घोटाले पर घोटाले, तो मैं बड़ी मोटी मोटी चीजें आपको 15 इनको पार्किंग लॉट्स बनाने थे, 2 भी अभी तैयार नहीं हुए, पैसा दिया। ये पैसा फाइनेंस कमीशन हमसे कहती है कि इतना देना है, हम देते हैं, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी करने आपने दिया फ्लाईओवर के लिए, उन्होंने बना दी। एनडीएमसी 13 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, पर दिल्ली एक स्लम बंदी चली गई है, उसके बाद भी अनसाइज कॉलोनी एक के बाद ऐड करते गए, आपके जमाने में कम से कम 500 और ऐड हो गई हैं। ये अनसाइज कॉलोनी स्लम बनाना, ये जिम्मेवारी तो कम से कम स्टेट गवर्नमेंट की होगी ना, ये तो कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी है नहीं। आपकी जमीन पे अगर कब्जा हो गया पीडब्ल्यूडी की जमीन पर या फॉरेस्ट की जमीन पर, वो तो आपकी जिम्मेवारी है ना। नो, दैट इज वेयर यू आर रॉन्ग। इट इज द जिम्मेवारी म्यूनिसिपैलिटी की और उसकी डीडीए की। जमीन तो आपकी है, पीडब्ल्यूडी नहीं, आप डीडीए की डीडीए का नाम भी नहीं लिया। अगर पीडब्ल्यूडी की जमीन पे कब्जा हुआ, ये मैं नहीं कहती हूँ कि पीडब्ल्यूडी बिल्कुल सा, डीयूएसआई जो अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड है, वो 6 महीने पहले एमसीडी के अंदर था, उसमें सारे उनके डूसिब जिसको कहते हैं, सारी जमीनें उनकी इनकोच कर ली गई हैं। Now there is a problem, multiplicity. रिज पे कब्जा हो रहा है सारा, अनसाई कॉलोनी बनती जा रही है। रिज पे हम लोग कम कर रहे हैं, इसको रोका है। वॉल्स आपने देखी होंगी, वॉल्स टूटी जा रही हैं आजकल। आपने नई दिल्ली न्यूट्रल दे दिया, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वहीं सड़क बनती है, वहीं पर सब चीजें वॉल बन रही है, बाकी रिज साउथ दिल्ली में कहीं पर है, वहां पर बिल्कुल नहीं है। लुटियंस दिल्ली, करोल बाग तो नहीं है, लुटियंस दिल्ली वो तो नहीं है, यूनिवर्सिटी का रिज तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये शीला अच्छी बात है, जब भी आपसे बात होती है ना, आप कहते हैं ना कई बार, ये एक मल्टीप्लिसिटी अथॉरिटी की बात है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। 13 साल में आपकी सरकार ऊपर 9 साल रही, 10 चल रही है, नीचे आप नहीं, 3 बार लोगों ने आपको मैंडेट दिया, उसके बावजूद भी आप सब चीजें ले नहीं पाई। इसमें गलती तो आपकी है या किसी और की है? पूछूंगा एक ब्रेक के बाद।